वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक मैप, या जिसे हम बोलते हैं लिंकेज मैप। इसको हम जेनेटिकल मैप भी बोलते हैं, जीन मैप भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये जेनेटिक्स का हमारा 11th लेक्चर है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ जो इसका थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही दो पॉइंट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी मैपिंग कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम इसी लेक्चर पर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं पहले इनके पॉइंट को। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, मतलब इसको सर्वप्रथम बनाया किसने था, पहली बार जेनेटिकल मैपिंग किसने की थी। तो मॉर्गन के शिष्य थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्ट इवॉन, ठीक है। इनका थोड़ा सा नाम टफ है, नाम को आपको 10-15 बार पढ़ना है, अपने आप नाम याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इन्होंने पहली बार जो ड्रोसोफिला है उसके एक्स गुणसूत्रों का मानचित्र बनाया था, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट है। इनका जो नाम है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब हम इसके यूज की बात करते हैं कि आखिर जेनेटिकल जो मैप है, जो संलग्नता मानचित्र है, इसका हमारे लिए यूज क्या था। तो पहला पॉइंट ये आता है कि इसके जरिए हम किसी भी क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की स्थिति को बता सकते हैं। भैया जीन की स्थिति को कैसे बता सकते हैं, तो अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं, ये मैंने एक क्या बना दिया, ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में अगर मैं जीन उपस्थित करूं, एक जीन, दो जीन और तीन जीन, इसका नाम क्या है, ए, बी और सी, ये मैंने तीन जीनें रख दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके की जेनेटिक मैपिंग ही है। अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जीन कहां उपस्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप ये बताइए कि यहां पर कितनी जीनें उपस्थित है, तो आप बता देंगे ए, बी और सी। अगर मैं ये पूछूं कि इनका क्रम क्या है, तो आप बता देंगे ए है, फिर बी है और फिर सी है। अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो आप बता देंगे कि ए और बी की डिस्टेंस और बी और सी की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। मतलब यहां से आप जेनेटिक मैप के जरिए जीन की स्थिति बता सकते हैं, जीन की दूरी बता सकते हैं, और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इनमें संलग्नता है कि नहीं है। कैसे, अगर मैं फिर से इसी मैप की बात करूं, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है, ठीक है। यहां पर क्या है, ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। अगर मैं बात करूं कि लिंकेज किस पर है, तो आप तुरंत देखकर बताएंगे कि बी और ए ये पास पास हैं, मतलब लिंकेज यहीं पर पाई जा रही होगी, ठीक है। तो अब देखिए जेनेटिकल मैप जो था, जो संलग्नता, जो लिंकेज मैप था, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहां से हम कितनी बातें निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस भी हम बता सकते हैं, मैंने बताया ही। और साथ साथ सजीव जीनोम का अध्ययन करने में भी हमें इसके जरिए बहुत ज्यादा मदद मिली, ठीक है। ये तो रही एक बात। अब देखिए यहां पर एक क्रोमोसोम बना होगा, उस पर तीन जीनें उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी जीन पास पास है, मतलब यहां पर क्या पाई जा रही होगी, यहां पर लिंकेज पाई जा रही होगी कि नहीं पाई जा रही होगी, ठीक है, लिंकेज पाई जा रही होगी। लेकिन अगर मैं बी और सी की बात करूं, लेकिन अगर मैं क्या करूं, बी और सी की बात करूं, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है। और अगर इनकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इनमें क्रॉसिंग ओवर पाई जा रही होगी कि नहीं पाई जा रही होगी, बिल्कुल पाई जा रही होगी। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि दूरी के साथ क्रॉसिंग ओवर आती है, जितना पास पास जीन रहेंगे उसमें उतनी ही अच्छी लिंकेज पाई जा रही होगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि सर आप ये बताइए बी और सी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे, इसको नापेंगे कैसे, कौन सी इसकी यूनिट होती है, जो कि इन्होंने बताई थी साइंटिस्ट ने, एल्फ्रेड स्टुअर्ट इवॉन ने। तो इन्होंने क्या यूनिट दी थी, देखिए इन्होंने ये बताया कि 1% पुनःसंयोजी। अब ये पुनःसंयोजी क्या होते हैं, पुनःसंयोजी बच्चा प्राप्त होते हैं क्रॉसिंग ओवर के जरिए। जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है वहां पर पुनःसंयोजी जरूर आते हैं। पुनःसंयोजी का कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट पिछले लेक्चर पर आपको बताया था। अगर 1% पुनःसंयोजी होंगे तो जीन की जो डिस्टेंस होगी वो 1 मैप यूनिट होगी, और 1 मैप यूनिट को हम 1 सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं, 1 सेंटीमॉर्गन। अब हमने इनको 1 सेंटीमॉर्गन क्यों कहा, तो जो इनके शिष्य थे इन्होंने देखा कि लिंकेज वगैरह तो सब मॉर्गन ने बताया है, इन्होंने केवल मानचित्र बताया, तो एक श्रेय देने के लिए, अपने गुरु को श्रेय देने के लिए इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही यूनिट रख दी 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब एक चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं 1% पुनःसंयोजी, तो आपका सीधा सीधा मतलब है कि 1% पुनःसंयोजी मतलब 1 मैप यूनिट यानी 1 सेंटीमॉर्गन। और इसको हम 1% क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1% क्रॉसिंग ओवर। 1% क्रॉसिंग ओवर का मतलब भी 1 MP यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन होगा, मतलब जो जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर उतने परसेंट पुनः संयोजी। इट इज क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे मैपिंग करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस दी हुई है। अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 MP यूनिट है, और अगर सी की तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 मैप यूनिट है।
ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जेनेटिक जो मैप है उसको बनाते कैसे हैं, ये चीज देखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये आता है बच्चा, आपको क्या करना है, आपको क्रोमोसोम बनाना है। पहला क्रोमोसोम आप उसी का बनाएंगे जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, 15 है, तो और ए और बी का ही पहले आप क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, हमने एक क्रोमोसोम बनाया, एक तरफ ए और एक तरफ हमने बी रख दिया। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 एमपी है। कितनी है, 15 एमपी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब आपको दूसरा जो क्रोमोसोम बनाना है वो क्या बनाना है, बी और सी बनाना है, जिसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, जिसकी डिस्टेंस 5 एमपी दी हुई है। ठीक है, अब आपको मैपिंग कैसे करना है, तो ये तो पहला पॉइंट आपको वैसे ही सेम रखना है, ये हो गया। ठीक है, डिस्टेंस वाला लिखना है, डिस्टेंस वाला जो क्रोमोसोम है उसको पहले लिखना है, एक तरफ ए और एक तरफ बी हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस अब ज्यादा हो गई। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट ये कह रहा है बी और सी की दूरी 5 है। अब बी और सी की दूरी बता रहा है, तो बी से सी इस तरफ भी हो सकता है, यहां पर भी सी हो सकता है, और यहां पर भी सी हो सकता है। मतलब ये तो कहीं नहीं दे रखा कि सी किस तरफ है, तो दोनों तरफ सी हो सकता है। तो पहली पोजीशन तो यही आती है कि जो बी है, अगर मैं इस बी को यहां पे लूं तो ये सी इस तरफ भी हो सकता है, ये तो इसकी पहली पोजीशन हो गई। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 5 एमपी है। और इसकी सेकंड पोजीशन ये भी हो सकती है कि ये जो बी है इसके इस तरफ भी सी हो सकता है, मतलब 5 एमपी यहां भी हो सकता है। अब अगर मैं इसके क्रम की बात करूं, ये तो पूरा जेनेटिक मैप हमने बना दिया। ठीक है, अब इसके क्रम की बात करूं तो इसके दो क्रम हो सकते हैं। पहले अगर क्रम की बात करूं तो ए, सी और बी, ये पहला क्रम हो गया। अगर सेकंड क्रम की बात करूं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है ए सी बी और ए बी सी, ये दो क्रम होंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, और इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको आता है ना बच्चा, तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, यहां पर चांसेस ही नहीं होते क्वेश्चन गलत होने के। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें भी जेनेटिक मैप हमें बनाना है। कैसे बनाना है देखिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन के बाद आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जेनेटिक मैप हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर निम्न संलग्न जीनों की पुनः संयोजी प्रतिशतता के आधार पर आपको मानचित्र बताने हैं। यहां पर प्रतिशतता दी रखी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहां पर नहीं दिया हो, प्रतिशत दिया हुआ, वो भी पुनः संयोजी की कितने हैं, 17% है। यहां पर बी और सी की 5% और ए और डी की कितनी है, 3% है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी डिस्टेंस लिखनी है। डिस्टेंस नहीं है, प्रतिशतता यहां पर दी हुई है, तो सबसे बड़ा प्रतिशत कौन है, 17% है यहां पर। ठीक है, तो 17% वाला आपको लिखना है। 17% में क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो ए है, तो एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ बी है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, बी लिख दिया। इसके बीच की जो प्रतिशतता है वो कितने परसेंट है, 17% है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि बी और सी की डिस्टेंस कितनी है, तो बी और सी की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो सी इस तरफ भी हो सकता है, अभी मैंने पहले वाले में बताया था, और इस तरफ भी हो सकता है। मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जैसे ये अगर बी है तो सी यहां पर भी हो सकता है और सी यहां पर भी हो सकता है, दोनों तरफ सी हो सकता है। ये चीज क्लियर हुई। अब तीसरा पॉइंट ये है, ए और डी की प्रतिशतता कितनी दी हुई है, ए और बी की प्रतिशतता 3 दी हुई है। तो देखिए ए से डी इस तरफ भी हो सकता है, वही वाली बात हो गई, और इस तरफ भी हो सकता है, हम दोनों तरफ डी बना सकते हैं। हमने एक क्रोमोसोम बनाया जहां पर ए के सामने ठीक ए आपको लिख देना है, यहां पर ए मैंने लिख दिया। डी इस तरफ भी हो सकता है, क्या डी इस तरफ भी हो सकता है और डी इस तरफ भी हो सकता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप। इसी तरह हम मैपिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है मैप बनाना। अगर आप सीख लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं कि इसका जो क्रम, आपको क्रम बताना है कि इसका क्रम क्या क्या हो सकता है, कमेंट करके आपको बताना है। मैं देखूंगा कि आप कितना सही बता पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो देखिए जेनेटिक मैप में इतना ही हमें देखना था, कंप्लीट जानकारी हमने ले ली है। अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बाय द वे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। तो मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।